मूवी के चारों ओर बड़ी ही शांति नजर आ रही है और समुद्र की लहरें मानो हमारे मन को शांत करने के लिए थपेड़े मार रही हैं। और इन्हीं खूबसूरत सी लहरों के बीच हम मिलते हैं एक कपल से। ये कोरियन कपल समुद्र के किनारे घूमने के लिए आए हैं, जो कि एक बोट में बैठकर समुद्र के बीचों बीच पे बहुत मस्ती कर रहे हैं। अब वो दोनों कुछ ही देर में फिशिंग करना शुरू कर देते हैं कि तभी उनकी बोट के नीचे एक बड़ी सी शार्क आ जाती है, जो कि उनकी बोट को पूरी तरह से पलट देती है। बोट पलटते ही वो शार्क आदमी को घसीट कर ले जाती है। लड़की जल्दी से बोट को टर्न करती है और बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सुरक्षित बच गई है, लेकिन इतने में ही शार्क का फिर से वार होता है और वो लड़की को पानी की गहराइयों में लेकर चली जाती है। और फिर क्या था, उस एरिया का पानी बिल्कुल खून से भर जाता है, यानी कि कहीं न कहीं उस शार्क ने उन दोनों को मार दिया था। और इसी के साथ हम देख पाते हैं कि जो लहरें हमारे मन को शांति पहुंचा रही थी, वो अब हमारे मन में डर का माहौल पैदा कर रही हैं। तो ये था इस मूवी का इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं मूवी के दूसरे पहलू पे, जहाँ यूली नाम की एक लड़की समुद्र के बीचों बीच सर्फिंग कर रही है, जिसे देखकर मालूम होता है कि वो बहुत ही अच्छी तैराक है, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच होने के बावजूद वो अपनी सर्फिंग को बहुत ही एंजॉय कर रही है। अब जैसे ही वो किनारे पर आती है, उसके सामने जॉन नाम का एक लड़का आता है, जो कि उसकी बहुत तारीफ करता है। तुम तो बहुत अच्छी स्विमर हो, मुझे तो लगता है तुम्हें स्टेट चैंपियनशिप होना चाहिए। और तो और वो उससे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। तभी एंट्री होती है जॉन की गर्लफ्रेंड सिल्जो की, जो कि यूली की ही कजिन सिस्टर है। लेकिन यूली को जॉन बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसकी सच्चाई को जानती है। लेकिन अपनी बहन की खुशियों की वजह से वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि वो जॉन को बहुत पसंद करती है। दरअसल आज सिल्जो का बर्थडे है और इसीलिए जॉन ने यहाँ पर एक स्पेशल पार्टी प्लान की है और इन दोनों को यहाँ लेकर आया। और आज के लिए उसने ये याच भी बुक की है। सिल्जो तो इस जगह को देखकर बहुत खुश है, उसे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। तभी शिप में से निकलकर चली आ रही थी एक खूबसूरत सी लड़की, जिसका नाम लारा है। लारा इन तीनों की ही बॉस है, जिसे देखकर सिल्जो को तो लारा को देखकर यूली को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब जॉन का किया धरा है। जॉन सिल्जो की तरफ देखता है और समझ जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी वो बात को घुमाता है और सबसे कहता है, चलो मैं तुम्हें समुद्र की गहराइयों के बीचों बीच ले रोक देता है, क्योंकि ये लोग फिशिंग करने वाले थे। यूली तो समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी। दरअसल वो अपनी आँखों से नीचे का व्यू देखना चाहती थी। वो झटपट अपना गेटअप करती है और पानी में कूद जाती है। लेकिन जॉन, सिल्जो और लारा अभी भी बोट के ऊपर हैं। तभी कुछ ही दूरी पर जॉन को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। वो झट से दूरबीन लगाकर देखता है तो उसे कुछ दूरी पर एक खाली बोट दिखाई देती है और ये उन्हीं कपल की बोट है जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस बोट का अतीत तो हम सभी जानते हैं, सिवाय इन चारों के। इधर लारा बार बार जॉन से बातें करने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही सिल्जो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पानी में धक्का दे देती है। ये देखकर जॉन गुस्सा करने लगता है और वो लारा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। तभी इतने में ही सिल्जो भी पानी में कूद जाती है। दरअसल वो देखना चाहती थी कि जॉन पहले किससे बचाएगा, और कहीं न कहीं जॉन भी इस बात को अच्छे से जानता है कि आखिर सिल्जो के मन में क्या चल रहा है। इसलिए वो लारा को छोड़ सिल्जो को बचाने के लिए आ जाता है। वो जल्द ही सिल्जो को लेकर बोट के फ्रंट गेट पर आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, बोट का डोर तो अंदर से लॉक था। जॉन उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से खोलना उसे मुश्किल था। इतने में ही यूली भी पानी की सतह पर आ जाती है। अब ये सभी मिलकर बोट को खोलने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। इतने में ही एक बार फिर से पानी में नीचे हलचल होती है, क्योंकि वहाँ इन लोगों के करीब आ चुकी थी शार्क, जो कि इस बार लारा के पैरों को पकड़ती है और उसे खींचता हुआ सीधे पानी में लेकर चली जाती है। उस वक्त पानी पूरा लाल हो चुका था। ये देखते ही सभी की तो बत्ती गुल हो जाती है। जॉन हैरान परेशान इधर उधर देखने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। यूली तो अच्छी स्विमर थी, इसलिए वो जल्दी से तैरते हुए उसी कपल जॉन और सिल्जो भी तैरते हुए बोट तक पहुँच जाते हैं। यूली जॉन और सिल्जो की मदद करते हुए उन दोनों को बोट पर खींच लेती है। तभी वो क्या देखती है कि शार्क ने सिल्जो के पैर में उनसे उसका टी शर्ट मांगती है, ताकि वो सिल्जो के पैरों से बह रहे खून को रोक सके। अब कैसे भी करके इन लोगों को जल्दी अपनी बोट तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो शार्क कभी भी आकर बड़ी ही आसानी से इस छोटी बोट को पलट सकती है। लेकिन अब यहीं से शुरू होती है एक बड़ी सी परेशानी। दरअसल इस बोट का एंकल नीचे किसी पत्थर से अटका हुआ था और इस समय पानी के अंदर कूदने का मतलब मौत के मुंह में जाना था, क्योंकि शार्क तो कहीं भी हो सकती है। अब आपस में कॉन्वर्सेशन करने के बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि लड़की थी वो भी नीचे जाने के लिए रेडी हो जाती है। और यहाँ पर तो सिल्जो के पैरों से खून भी बह रहा है और खून की स्मेल को तो शार्क अच्छे से सूंघ सकती है। उसी से अट्रैक्ट होकर तो शार्क आसपास और भटकने लगती है। अब यूली सब कुछ सोचना बंद करती है और अपने दिमाग को शांत करते हुए सीधा पानी में कूद जाती है। वो जैसे तैसे फंसे हुए एंकर तक पहुँचती है और फाइनली उसे पत्थरों के बीच से हटा देती है। रस्सी खुलते ही यूली चौकन्ना होकर अपनी
अपनी बोट को आगे बढ़ाने लगते हैं ताकि जल्द से जल्द वो अपनी बड़ी बोट तक पहुंच सके। इस छोटी बोट को आगे बढ़ाना उन तीनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो पानी को प्रॉपर काट सके और सूरज की धूप भी बिल्कुल इनके सर के ऊपर थी। ये सब देखकर तो जॉन का जैसे दिमाग खराब ही हो रहा था। वो गुस्से में सिल्जो की तरफ देखता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था और इसीलिए मैं यहाँ पर लारा को लेकर आया था क्योंकि वो तो मेरी नई गर्लफ्रेंड बनने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई। ये सुनते ही यूली उसे जोर का थप्पड़ मारती है। दरअसल उसे इस सच के बारे में कहीं न कहीं पहले से पता था, लेकिन बस वो अपनी बहन की वजह से चुप थी। इससे पहले कि सिल्जो कुछ कह पाती, जॉन सिल्जो को ही पानी में पुश कर देता है और खुद भी पानी में कूदकर आगे भागने लगता है क्योंकि उसे पता था कि सिल्जो के पैर में चोट लगी है और वो बहुत दूर तक नहीं तैर सकती। अब यूली अपनी बहन को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब यूली अपनी बहन की मदद करते हुए उसे वापस बोट पर चढ़ा देती है। इधर झट से बोट को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ता है और इन दोनों को स्माइल पास करते हुए बाय बाय करता है, लेकिन शायद ये टीज करना उस पर आज भारी पड़ने वाला था। जैसे ही जॉन के कदम बोट पर पड़ते हैं उसका पैर फिसल जाता है और सीधा वो धड़ाम करके पानी में गिरता है और नीचे पानी में बैठी हुई थी शार्क वो सीधा जाकर शार्क के मुंह में गिर जाता है और कुछ ही पलों में वो जगह पूरी लाल हो जाती है। सिल्जो की आंखों के सामने जॉन इस तरह से मारा गया, उसे इस बात का बहुत दुख हो रहा था। भले ही जॉन ने उसके साथ धोखा किया पर वो उसे मरता हुआ कभी नहीं देखना चाहती थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि उसे अपने बर्थडे पर इस तरह का सरप्राइज मिलने वाला है। आज ही उसकी जिंदगी का बहुत कि उसे भी ये नहीं पता कि आज के दिन वो जिंदा रह भी पाएगी या नहीं। पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। यूली अपनी बहन के चेहरे पर निराशा साफ देख पा रही थी। वो उसे शांत करवाती है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। यूली भी नहीं जानती कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे, लेकिन वो एक बात जरूर जानती है कि वो अपनी हिम्मत को कभी नहीं टूटने देगी। वो तो खिलाड़ी है, वो आखिरी दम तक लड़ेगी, लेकिन कब तक, क्योंकि भूख और प्यास के मारे तो इनका हाल है। और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो अंधेरी रात हो चुकी थी और समुद्र में रात तो बहुत भयानक दिख रही थी। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा, लहरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तब यूली को कुछ ही दूरी पर एक बॉय नजर आता है। आपको बता दूं, बॉय वो चीज होती है जो कि समुद्र के बीचों बीच कुछ कुछ दूरी पर लगाई जाती है, जहाँ पर कुछ न कुछ खाने पीने का सामान रहता है। तभी वो अपनी बहन से कहती है कि हमें कुछ भी करके उस बॉय तक पहुँचना होगा, लेकिन वहाँ तक वो बोट से बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि उस बोट के अंदर एक छेद हो चुका है और पानी लगातार अंदर बढ़ता जा रहा है। उन्हें उस बॉय तक पहुँचने के लिए तैर कर जाना होगा। अब तक चारों तरफ का पानी बिल्कुल शांत था, कोई हलचल कहीं पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन यूली धारदार हथियार से शार्क पर वार करती है। घायल होने की वजह से शार्क तुरंत ही अपना रुख मोड़ लेती है, लेकिन इससे उस पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि शार्क घायल होने की वजह से वहाँ से दूर चली गई है और बॉय तक पहुँचने के लिए मौका पाकर दोनों ही पानी में कूद जाते हैं। अब यूली तो झटपट तैरकर बॉय तक पहुँच जाती है, लेकिन सिल्जो अभी भी पानी के अंदर ही थी क्योंकि उसके पैरों में तो चोट भी लगी थी और तो और वो यूली की तरह अच्छी तैराक भी नहीं थी, इसलिए उसे तैरने में काफी मुश्किलें हो रही थी। अब वो जैसे तैसे करके बॉय तक तो पहुंच जाती है। यूली जल्दी से अपने बहन के दोनों हाथों को पकड़ती है और ऊपर खींचने की कोशिश करती है। इतने में ही एक बार फिर से शार्क यू टर्न लेती है और सीधा उसकी बहन के पास आ जाती है। शार्क उसके पैरों को अपने जबड़ों से दबा लेती है। इधर यूली अपनी बहन को ऊपर की ओर खींच रही थी और उधर शार्क अपनी तरफ, लेकिन शायद आज उसे शार्क के आगे हारना पड़ा और उधर शार्क उसकी ही बहन को उसके हाथों से खींच कर ले जाती है। ये देख यूली पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो इस घने अंधेरे जहाँ पर यहाँ मौज मस्ती करने के लिए 4 लोग आए थे और अब वो चारों में बिल्कुल अकेली बची है। वो अपनी बहन के जाने से बहुत दुखी है। वो फूट फूट कर वहीं बैठकर रोने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती। उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा, इसलिए वो वहीं बॉय पर कुछ सामान को ढूंढने लगती है जहाँ पर उसे पानी की बोतल मिलती है। पानी मिलते ही वो पानी को पूरा पी जाती है क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने बिल्कुल पानी नहीं पिया था। उसे यहाँ पर एक फ्लेयर गन और पेट्रोल भी मिलता है। यूली समझ जाती है कि शायद ये उसके किसी काम आ सकता है। अब वो रात भर बैठी टकटकी लगाए देखती रहती है कि शायद कोई शिप गुजरे और वो उससे मदद ले सके, और होता बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं से कहीं दूर एक शिप नजर आती है, लेकिन इतने में ही उसकी आंख लग जाती है और जब तक वो जाग कर फ्लेयर गन चलाती तब तक वो शिप उससे और दूर जा चुकी थी और अब तक तो उसकी आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर होते हुए नजर आ रही थी। उसे नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। आज शायद वो भी अपनी बहन की तरह इसी समुद्र में समा जाएगी। तभी अचानक से शार्क वहाँ जाती है और यूली पर हमला करना शुरू कर देती है। यूली पानी में ही पड़ा हथियार उठाती है और शार्क से मुकाबला करने लगती है।
तभी वो बड़ी सी शार्क उस बॉय के ऊपर से जोरदार छलांग लगाती है, जिसे देख तो यूली के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी और भयानक थी जिसका मुकाबला कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और अपनी आंखों के सामने इतनी खूंखार सी शार्क को देखकर तो उसका दिल दहल जाता है। इतने में ही वो शार्क बॉय को उलट पुलट करने लगती है और देखते ही देखते उस बॉय को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। बॉय के तो शार्क ने पर कच्चे उड़ा दिए थे, जिसकी वजह से यूली पानी में गिर जाती है। वो शार्क से दूर भागने लगती है। तभी यूली को कुछ ही दूर पे एक ऊंची सी चट्टान दिखाई देती है। यूली उस चट्टान पर चढ़ने के लिए भागती है और शार्क भी उसका पीछा करती है। अब शार्क यूली तक पहुंचने ही वाली थी और जैसे कुछ ही देर में सुबह हो चुकी थी और चारों ओर एक बार फिर से सन्नाटा छा गया था। आसपास कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। तभी यूली को पानी में तैरता हुआ पेट्रोल का कैन दिखाई देता है। अब उसके दिमाग में आएंगे। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और अब इधर पत्थरों पे लगे हुए कीड़ों को यूली को खाना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त तो उससे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भूख के कारण अब तो उसके दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं आ रहा था कि आखिर इस शार्क से कैसे बचा जाए। वो जैसे तैसे अपने दिन और रात को काट रही थी। तभी यूली बहुत ध्यान से क्या नोटिस करती है कि शार्क उससे कुछ दूर जा चुकी है और वो ये कैलकुलेशन करती है कि जब तक वो उसके पास आई तब तक वो जाकर कैन ला सकती है। और फिर क्या था, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है और झट से पानी में कूद जाती है। वो जल्दी से पेट्रोल का कैन वापस अपने पास ले आती है, लेकिन शार्क भी बहुत ही चालाक थी। वो यूली पर सामने से वार न करके बल्कि पत्थर के पीछे से अपने हाथों से छूट जाता है। लेकिन यूली को पता था कि अगर वो कैन को अपने हाथों में नहीं ले पाई तो आज उसकी जान चली जाएगी। वो फौरन कैन को उठाती है और वापस पत्थर पर लेकर आ जाती है। और इधर शार्क तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो लगातार यूली पर हमला करते जा रही थी। वो बार बार यूली को खाने के लिए बड़ा सा मुंह खोल रही थी और फिर इसी का फायदा उठाया यूली ने। जैसे ही शार्क ने उसे खाने के लिए मुंह को खोला, मौका देखकर यूली शार्क के मुंह में उस पेट्रोल कैन को फेंक देती है और दूसरे ही पल फ्लेयर गन चला देती है, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है। ऐसा होते ही शार्क लगातार पानी की गहराइयों में जाती जा रही थी और इधर यूली को मौका मिल चुका था। वो झट से पानी में जंप करती है और फाइनली अपनी बोट तक पहुंच जाती है और जल्दी अपने बोट के सहारे किनारे तक पहुंच जाती है। और अंत में हम उसी शार्क को देखते हैं जो कि जख्मी होकर पानी की गहराइयों में जा रही थी। और इतने में ही हम उस शार्क के पीछे से उससे भी बड़ी शार्क को देखते हैं जो उस जख्मी शार्क को पूरी तरह से अपने मुंह में समा लेती है, यानी कि उसे खा जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।